हम के नेता हैं जो मंच पर उपस्थित है, सभी सम्मानित नेता को और मंच के आगे इस टनकुप्पा प्रखंड के 3 पंचायत से खास करके करियापुर, बासा पिपरा, ये सब पंचायतों से यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण जनता, सभी माता बहन, भाई बहन, सभी छोटे बड़े को और खास करके मीडिया के भाई बंधु को, सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सबको हम पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवाद। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, हमारी माता बहन को भी जाना है और निश्चित तौर पर ठंड भी है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि हमारी जो पार्टी है ये गरीबों की पार्टी है, इसका नाम हम है और हम मतलब सबको हम लोग मिला करके, जो गरीब है, किसी भी जाति समुदाय के रहने वाले हो, कहीं के चाहे वो स्वर्ण भाई हो चाहे कोई भी हो, सबको मिला करके, जो गरीब हैं उन सबको मिला के हम पार्टी बना है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जो सबको लेके चलती है, गरीबों का साथ देने के लिए बनी है, गरीबों की आवाज देने वाली है, गरीबों की लड़ाई के लिए बनी है, गरीबों की विचारधारा है और गरीबों की आवाज है। ये हम पार्टी, इसीलिए इसका गठन हुआ है। अब सबको पता है कि इसी क्षेत्र से निकले हुए एक योद्धा जिसका नाम श्री जीतन राम मांझी हैं, जो पहली बार अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए और यहीं से जो पहले फतेहपुर विधानसभा हुआ करता था, अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और आप लोग ने उनको विजय हासिल करवा करके पुनः दोबारा भी यहाँ से आपने चुनाव जिता के भेजा। तो यहाँ से 2 विधायक बनने का उनको गौरव प्राप्त है और आज राजनीति के जिस शिखर पर वो हैं, जहाँ हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी को उन्होंने पाया है, तो आपका आशीर्वाद है। तो मैं उन तमाम मतदाता भाइयों को और उन महान जनता को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ही के कारण, आप ही के आशीर्वाद से आज हम पार्टी खड़ा है और हम लोग आज इतनी तेजी से बोल रहे हैं, इसका श्रेय आज आप सबके भी है। आज बहुत सारे पुराने साथी हैं यहाँ पर, हमारे अभिभावक हैं जो उनके साथ काम किए हुए हैं, आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद जी हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जहाँ हैं वहाँ स्वर्गीय लखन यादव जी भी यहाँ हुआ करते थे, हम लोग बचपन में उनको देखते थे। ऐसे बहुत पुराने साथी हैं जो उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं। तो जो धैर्य, जो साहस, जो आशीर्वाद आपने जीतन राम मांझी जी को दिया है, मुझे पता है कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में हम पार्टी के लिए भी उतना ही मुस्तैदी से खड़े हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे जनता का हमको आशीर्वाद मिला है, आप जैसे जनता का हमको सहयोग मिला है और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पार्टी आपकी पार्टी है और आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। आपके लिए जो भी कुर्बानी हमको देना पड़ेगा, हम पार्टी देगी, आपके लड़ाई के लिए सदैव खड़ी है। यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, मैं सबकी समस्याओं को नोट किया है, चाहे महावीर मांझी जी हो, लखन मांझी जी हो, राम भजन मांझी जी हो, भोला मांझी जी हो, उमेश जी हो, मुकेश जी, विकास जी हो, रामकिशन भुइया जी हो। किन्हीं का सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखा है कि बिजली की समस्या है ना, बिजली बिल बहुत ज्यादा आप सबको आया हुआ है, ये बहुत सारा हम देख रहे हैं। रोजी रोटी की समस्या है, आवास की समस्या है, जमीन की समस्या है। आपको 51-52 में पर्चा मिल गया है लेकिन दखल आपका नहीं है, दखल कोई दमन व्यक्ति आपके ऊपर। टनकुप्पा के इस करियापुर से होके इस बाजार से हम गुजरे थे और भारी संख्या में आपने आशीर्वाद दिया था। तो पार्टी का मकसद ही है कि आपकी समस्याओं को जानना, आपकी समस्याओं के बारे में जान करके उसके लिए एक रणनीति बनाना, लड़ना है। हम पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा की, और हम पार्टी के कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज चुनाव हो रहा था साथियों हम आपके बीच में आए हैं। आज से 8 महीना पहले भी हम आपके बीच में आए थे और हम लोग रेगुलर आते हैं। हम पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोई चुनावी मेढक नहीं है कि बरसाती जीतना और चुनाव हारना ये आपके सहयोग है और कुछ किस्मत पर भी होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन हम का जो कारवां निकल चुका सिलसिले में हम लोग हर जगह जा रहे हैं, चाहे करियापुर हो, चाहे कोई भी छोटा
छोटा जगह जो सुदूर इलाका हो, जहाँ कोई नेता नहीं पहुँचता, वहाँ हम का झंडा जाएगा, हम का कार्यकर्ता जाएगा और हम पार्टी के नेता जाएंगे। तो हम लोग आवाज़ देने आए हैं, जागृत करने आए हैं उन गरीबों को जो आज तक बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहा है। और हम समझते हैं जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, उनको विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हम उनके हैं, तब तक वो अपनी व्यथा को, जो उनकी परेशानियां हैं, वो नहीं बता पाएंगे। वे विश्वास दिलाने हम आए हैं, सबको हर जगह जाते हैं कि हम पार्टी आपकी पार्टी है, आप झिझकिए नहीं, आपको सबने ठगा है, हम पार्टी नहीं ठगेगा। इसी विश्वास के लिए सब जगह घूम रहे हैं। और हम समझते हैं लोगों का जो उत्साह है, लोग ने जितना समर्थन दिया और जितनी संख्या में आ जाते हैं, बिना बुलाए देख करके सुन करके आ जाते हैं, हम समझते हैं गरीब जाग रहा है। और हमारी जो मुहिम है, हमारी जो आवाज़ है, वो दूर तक जा रही है और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हम समझते हैं एक लड़ाई अगर हम 5-10 साल तक जारी रखेंगे, एक एक गरीब जागृत हो जाएगा और अपना हक अधिकार पहचान लेगा, तो निश्चित तौर पर अपनी सरकार बनाएगा और उसका भला होगा। सर नीतीश कुमार जी संयोजक बनने ने इनकार कर दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार जी इनकार करने के पीछे बहुत मंशा है। कांग्रेस पार्टी किसी को चेयरपर्सन बना रही थी, देख रहे थे कि हम सेना राजा बनने का ख्वाहिश देख रहे हैं, सेनापति हमको बना रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको लगा होगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए लालू जी को बना दीजिए। नीतीश जी की मंशा थी कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा है उम्मीदवार, तो बेचारे मायूस हैं और दूसरी जगह तलाश रहे हैं।